सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपने पिछले सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, तो वो आई बटन में प्लेलिस्ट आ रही है, वो आराम से देख लेना, ठीक है। और देख लिया तो वेल एंड गुड, आप अच्छे प्रिपेयर हो चुके हो सारे चैप्टर्स के लिए, ठीक है। अब आज के वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। जो हमारा चैप्टर है वो हमारा लास्ट यूनिट रहता है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में लास्ट यूनिट रहता है, तो उसके बारे में बात करेंगे, उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। आप लोग को ज़्यादातर पता ही होगा, पर तभी भी बता दे रहा हूँ कि पिछले 5 साल में से लगातार कौन से ज़्यादा रिपीट हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक कम रिपीट हुए हैं और कौन से टॉपिक्स आपको सिर्फ देख के जाना है, ठीक है। और इन टॉपिक्स के अलावा आपको कुछ प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा वो, ठीक है। और अगर आप इस चैनल में नए हो, अभी ये वीडियो देख रहे ताज़ा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर दो, ठीक है। और इस चैनल में अगर आप पुराने हो, मतलब रेगुलर व्यूवर हो मेरे, तो थैंक यू सो मच अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट। तो बात करते हैं पहले 3 टॉपिक्स की, ठीक है। तो यहाँ पे है मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए क्या क्या मेथड यूज़ होते हैं, किस उन मेथड का नाम बताओ। जनरली नेम पूछा है, राइट द नेम ऑफ द मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपको लिखना है और कोई एक मेथड आपको एक्सप्लेन कर देना रहता है अगर आपको पता हो तो। और मतलब ज़्यादा नंबर का आएगा, तो अगर 1 नंबर का आएगा तो आपको सिर्फ नाम लिख के छोड़ देना रहता है, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा है, ये 5 साल में 4 बार रिपीट हुआ है, तो इसका आप देख सकते हो कितना प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है एग्जाम में आने की, तो इसीलिए मैंने इसको सबसे टॉप में लिखा है। उसके बाद बढ़ते हैं एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का रेट क्या होगा वो आपको डिराइव करना है, ठीक है। और कभी कभी यही पूछ देता है कि रेट तो डिराइव करो और उसके साथ उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दो, और उसके बाद क्या पूछता है, हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ इसमें भी पूछ सकता है, और या फिर आपसे अलग से पूछ सकता है, हाफ लाइफ टाइम का डिफाइन करो, ठीक है, या फिर हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, कुछ भी पूछ सकता है। तो हाफ लाइफ टाइम आपको अच्छे से कवर करके ही जाना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम अगर आप तीनों ऑर्डर के लिए कर लोगे, 0, फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, थर्ड, तो आराम से निकल जाएगा। इसका एक बेसिक फार्मूला भी होता है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। सिर्फ मैं अभी आपको सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसा नहीं है कि पिछले वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, अभी वाले कम हैं। इस चैप्टर में सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे टॉपिक्स में से कुछ ना कुछ चीज़ पूछा गया है, ठीक है। और वो बहुत ही, जैसे बड़ा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, तो उसमें बहुत सारी चीज़ आती हैं, ठीक है। तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन के बाद कोलिजन थ्योरी, कैटलिस्ट, सब मिला के एक यूनिट बनता है, और वही यूनिट से मतलब इन्हीं सारे टॉपिक्स से आते हैं क्वेश्चन। इसीलिए आप ये नहीं दावा कर सकते कि पहले क्या करना है। मैं आपको बता दूंगा, डेरिवेशन वाला पार्ट आपको अच्छे से करना है एकदम, क्योंकि डेरिवेशन वाला पार्ट ज़्यादा नंबर का आता है और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बहुत कम, ठीक है। तो बात करते हैं कैटलिसिस की। व्हाट इज़ कैटलिसिस, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, तो यहाँ पे ऐसे ही पूछा गया है, और उसी के अगले वाले ईयर में ऐसे पूछ गया है, व्हाट इज़ होमोजेनियस कैटलिस्ट एंड व्हाट इज़ हेट्रोजीनियस कैटलिसिस, ठीक है। और किसी साल में ऐसे पूछा गया है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन होमोजेनियस कैटलिसिस, और या फिर ऐसे, और उसके अगले वाले में ही पूछा गया है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। तो आपको ये कैटलिसिस पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। व्हाट इज़ कोलिजन थ्योरी, ठीक है। कोलिजन थ्योरी 2 ठो हैं, और उसमें से 2 में से ये वाला ज़्यादा पूछा गया है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में ज़्यादा फोकस किया गया है पिछले 5 साल में से, तो इसीलिए आपको ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पहले पढ़ना है, कोलिजन थ्योरी पढ़ोगे तो। उसके बाद दूसरी वाली थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी, डिफाइन लिख देना, अगर जो कम नंबर का आएगा तो शॉर्ट नोट नहीं तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी, दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, एक ग्राफ बनाना पड़ता है आपको, फिर आपका समझ में आ जाता है जो भी आपका चेक करने वाला है, ठीक है। तो आपको इनमें पहले लिखना पड़ेगा, बहुत थ्योरी लिखना पड़ेगा अगर ज़्यादा नंबर का आएगा, और एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये आपको आपके बुक में मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अरहेनियस इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पे आपको अरहेनियस इक्वेशन का वो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब डेरिवेशन आपको पूरा लिखना पड़ेगा इंक्लूडिंग थ्योरी, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा अरहेनियस इक्वेशन, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन, जिस चीज़ का डेरिवेशन है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लास्ट, जो कि सबसे ज़्यादा चीज़ पूछा गया, इसीलिए इसको लास्ट में रखा इस बार, क्योंकि पिछली बार सामने रख देता था, मतलब कि पहले ही रख कर देता था सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो कोई देखता नहीं था, इसीलिए इस बार लास्ट में रखा है, थोड़ा दिमाग
रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट, ठीक है। इसके दो अलग अलग डेरिवेशंस है। रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विथ व्हेन बोथ द रिएक्टेंट आर सेम, ठीक है। जब रिएक्टेंट दोनों के सेम होंगे तब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा, और जब दोनों रिएक्टेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। देखो उसके बाद ये भी लिखा है एंड डिफरेंट व्हेन बोथ द रिएक्टेंट आर डिफरेंट व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग आता है, ज़्यादातर सेम का ही आता है बीएससी फर्स्ट ईयर में, पर कभी कभी ऐसे ही पूछ सकता है कि मतलब डिफरेंट का है। 5 साल में एक बार डिफरेंट के लिए भी आया, मतलब बोथ द रिएक्टेंट आर डिफरेंट, तो उसके लिए रेट कांस्टेंट का डिराइव करो। डिराइव बहुत ही मुश्किल रहता है, मतलब इतना मुश्किल नहीं रहता है, बायो वाले लोग के लिए ज़्यादा मुश्किल रहता है, मैथ्स वाले लोग तो कुछ भी बना देते हैं, उसका टेंशन नहीं है। तो यही बोल रहा हूँ कि आपको ना सेकंड ऑर्डर में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। पहले फर्स्ट ऑर्डर का तो सब बन जाएगा, फिर सेकंड ऑर्डर का जब आप फोकस करोगे ना, तो जब बोथ द रिएक्टेंट आर सेम रहता है तो उसमें आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, और उसका हाफ लाइफ टाइम भी, अगर आपका ये ज़्यादा नंबर का आएगा तो। और व्हेन बोथ द रिएक्टेंट आर डिफरेंट, तो उसमें आपका ग्राफ तो शायद ही बनेगा, मतलब कि उतना अच्छे से नहीं बन पाता है, हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन पर सिलेक्ट कर देना, और उसके बाद अगर आप चैनल में पुराने हो तो अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर देना ये वाला वीडियो, जिसके पास ये चैनल का नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी मदद हो जाएगी, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और अच्छे स्कोर करते हैं। सो गाइस करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।